प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद शनिवार को 3 बजे दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस एवं पूर्व सांसद प्रिंस राज पहुंचे और पारिवारिक विवाद को लेकर चिराग पासवान के बिना नाम लिए जमकर बरसे। साथ ही नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला किया। पूर्व सांसद प्रिंस राज ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी को घर से निकालने वाले मामले पर प्रिंस राज ने परिवार में चल रहे विवाद पर जमकर चिराग पासवान पर बरसते हुए कहा कि आप बिग बॉस नहीं हैं। घर में हुए झगड़े पड़ोसी को पता नहीं चला, लेकिन पटना वाले को पता चल गया। प्रिंस राज ने कहा कि अगर मां की तबीयत खराब थी तो पटना से डॉक्टर लेकर आना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इससे पूर्व भी 2020 में चुनाव से पहले भी इसी तरह का षड्यंत्र रचा गया था। 5 वर्ष बाद भी फिर उसी प्रकार से नाटक किया जा रहा है। पारिवारिक विवाद को लेकर भड़कते हुए प्रिंस राज ने कहा कि दुर्भाग्य है कि गंदा राजनीति कर रहे हैं। इसका फायदा राजनीति में लेने की तैयारी की जा रही है। जैसे 2020 में इसी तरह का आरोप हमने देखा है कि किस तरह राजनीतिक लाभ लेने के लिए षड्यंत्र रचा गया, नाटक किया गया। 2025 में फिर यही देखा जा रहा है। पता नहीं 2030 में फिर कोई नया मामला सामने आएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं पूर्व सांसद प्रिंस राज मीडिया को। इतना दुर्भाग्य है, इतना गंदा राजनीति है ये। एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में ही हमने इस तरीके का आरोप देखा, इस तरीके की चीजें देखी। जब एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया या किस तरीके से नाटक किया गया, 5 साल बाद फिर से हम वही देख रहे हैं। क्या पता 2030 में ऐसा कुछ और हमें और देखने को मिल जाए। तो इस तरीके का आप पूछिए, अरे भाई क्या है, उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पार्टी के सांसद प्रतिनिधि, ये तीनों जाकर हमारी माता पे केस करते हैं। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। ये जब घर का मामला है, इनके पार्टी के लोग आकर थाने में जाकर एक महिला के ऊपर केस करते हैं, तो आप बताइए राजनीतिक लाभ कौन लेना चाह रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे पिताजी ने जिस तरीके से घर को एक करके रखा, इनको क्या पता जो घर तोड़ने वाले हैं, इनको क्या पता। और इसका जवाब ये जो सोच रहे हैं इस साल के चुनाव में ये इस चीज का फायदा उठा लेंगे, जनता इसको खास जवाब देगी। और आप जाइए गाँव, हम आपसे कहते हैं, पत्रकार साथियों से कहते हैं, आप गांव जाइए, हमारे सरभंगी गांव जाइए और वहां एक एक निवासी से, एक एक गांव के लोगों से आप लीजिए। घर में झगड़ा हुआ पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन पटना के लोगों को पता चल गया कि भाई घर में झगड़ा हुआ है। अगर माँ का तबीयत खराब था तो आप डॉक्टर को लेके आते पटना से, पत्रकार साथियों को लेके नहीं आते। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। इलाज भी एक लोकल हॉस्पिटल से करवाया गया। अरे झोला छाप डॉक्टर ने किया है उनका इलाज। आप जब तबीयत खराब थी, आप जब पटना से मीडिया साथियों को ला सकते हैं, तो पटना से आप डॉक्टर को भी ला सकते हैं। आप जब यहाँ आए तो आप यहाँ लेके चले जाते हैं पटना में। ये सब दिखावा, अपने घर में जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, अपने घर में बैठते हैं कैमरा लेके बैठते हैं। ये क्या तरीका है? ये एक मजाक बन के रह गया है। और जो बड़े हैं इनको समझना चाहिए, ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस नहीं है। और इस तरीके की जो हमारे पिताजी लोगों ने इस तरीके से अपना नाम बनाया, गांव का नाम बनाया, एक व्यक्ति विशेष जो है इसको धूमिल कर रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी कड़ी में दरभंगा में आज ये 5 अप्रैल को होना था और हम लोगों ने जोश पोश के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, माननीय प्रिंस राज जी को दरभंगा के मिथिलांचल की पावन धरती पर भव्य स्वागत और भव्य कार्यक्रम किए हैं। इसके लिए अपने तमाम दरभंगा जिला के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। किन मुद्दों पे कार्यकर्ता संवाद? देखिए, ये हमारा संगठन कैसे मजबूत हो और दूसरी बात है आगामी विधानसभा में हमारी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, इस पर विचार विमर्श के लिए। और 14 अप्रैल को होने वाले अम्बेडकर जयंती समारोह बापू सभागार में होने वाला, उसको सफल बनाने के लिए इन्हीं चंद शब्दों के लिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो ये ऐतिहासिक और ये देखने लायक हुआ।
दरभंगा के लोहिया चौराहा पर AIYF ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। शनिवार को ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF ने अपने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर वक्फ संशोधन बिल वापस लेने व अमेरिका के ट्रंप सरकार के द्वारा भारत पर 26% खाद्य पदार्थों पर टैरिफ लगाने के खिलाफ मोदी सरकार का पुतला दहन लोहिया चौराहा पर किया। उससे पूर्व AIYF के सदस्यों ने पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए, जहां से वक्फ संशोधन बिल वापस लो, अमेरिका के द्वारा लगाए गए 26% के विरोध में मोदी सरकार मुंह खोलो, भगत सिंह व बिस्मिल्लाह के देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं चलेगा आदि नारे लगाते हुए लोहिया चौराहा पहुंचे, जहां पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व संगठन के राज्य उपाध्यक्ष सह जिला सचिव आनंद मोहन के द्वारा किया गया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी AIYF के द्वारा शनिवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। सेकुलर चेहरा जो है धूमिल हुआ है, आपका सेकुलर चेहरा जो है ट्राई हो गया है, आपका पार्टी टूट चुका है, आपका जो नेता छोड़ के आपको जा रहा है आपके कारनामों को देखते हुए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, नौजवान संघ के साथियों, हमारा उद्देश्य है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सपनों का देश। क्या इसी दिन के लिए जो है हमारे साथियों ने हमारे शहादत देने वाले भगत सिंह ने इसी दिन के लिए शहादत दिया था देश के लिए। हम उनके शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस देश से हिंदू मुस्लिम का जो एकता है, आपसी भाईचारा है, उसको खत्म नहीं होने देंगे और जो है आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखेंगे और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जो है वापस लेकर के रहेंगे। धन्यवाद। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य उपाध्यक्ष आनंद मोहन। सांप्रदायिक और संविधान विरोधी वक्फ बिल के खिलाफ आयशा कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोशपूर्ण प्रतिवाद मार्च। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा ने शनिवार को दरभंगा के नाका 5 पर सांप्रदायिक और संविधान विरोधी वक्फ बिल के खिलाफ जोरदार आक्रोशपूर्ण प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद के दौरान बिल की वापसी की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई और एक जनसभा को आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए आयशा के राज्य उपाध्यक्ष मयंक कुमार ने कहा कि यह नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज की दान की गई जमीनों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक पहचान पर सीधा हमला है। इस विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया गया है और विवादों का निपटारा राज्य के प्रतिनिधियों के हवाले किया गया है, जो अल्पसंख्यकों की स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तो इन सभी बातों की जानकारी आयशा के द्वारा शनिवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लड़की अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे दरभंगा की मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस गिरफ्तार अभियुक्त पर लड़की अपहरण का मामला 1 साल से चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी केवटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से की गई है। तो वहीं जिस लड़की का अपहरण किया गया है वह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है।